नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो कंसेप्चुअल सीरीज नंबर 5 है ये। अभी तक हमने 4 कंसेप्चुअल सीरीज के लेक्चर देख रखे हैं और मैंने आपको कहा है कि जैसे आगामी आपका एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी जेई और एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, जिसमें हमने 60 डेज में कंसेप्चुअल सीरीज 60 आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इन्वायरमेंट कंप्लीट कराई जाएगी। अब इस 60 लेक्चर में ये 4 सब्जेक्ट कह लीजिए जो आपको कंप्लीट कराना क्या पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आपने 4 कंसेप्चुअल सीरीज को फॉलो किया है तो। और मैंने बताया है कि ये चीजें कैसे चलेगी, क्या चीजें इसमें दी जाएगी, केवल कंसेप्ट पे बातें होगी, है ना। तो खैर आगे करते हैं बिना लेट के, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी चीजें बता रखी है, अब ज्यादा इस पर डिस्कशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है आपसे कि आपने पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा अगर नहीं देखा है तो आपसे अनुरोध है देखिए। मतलब इतना फ्रूटफुल है ये मेरे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट की भी बातें तो बिल्कुल है, ये चीजें मिल रही है। और दूसरा, आपको चैनल इतना छोटा, व्यू इतने कम, तो आपको थोड़े से डाउट आएंगे, क्योंकि बड़े चैनल, बड़े टीचर, बड़े चेहरे, लोगों उसको पसंद करते हैं देखना। लेकिन आपको पसंद करना चाहिए कंटेंट को और आपको पसंद करना चाहिए कंसेप्ट को, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए किसी भी सीरीज को, तो आप इस पे आ जाइएगा और फिर आप इस 60 के 60 क्लास को फॉलो आउट करेंगे। बाकी पूरी तैयारी, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कैसे करना है, जिन्होंने केवल 4 लेक्चर ही अभी किए, किन्हीं ने एक ही देखा। तो भाई देखिए, मैं पहले ही कहा है कि आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, फोकस स्टडी विद अभी हमारा ही है, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। ऑलरेडी ये यूट्यूब पे चैनल है, झारखंड स्पेसिफिक है। पहले रेलवे इसमें चलती थी क्लासेस, ग्रुप डी एलपी में काफी सिलेक्शन हमने साथ में जब क्वालिफाई किया था तब के दौरान में, और अब ये डेडिकेटेड चैनल है। बाकी ये नंबर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज का सीरीज जो कंसेप्चुअल सीरीज जो 5 बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये आज का। इसमें हम बात करने वाले एनिमल टिश्यू के बारे में। अब एनिमल टिश्यू को ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे एकदम बेस से चीजों को, मैंने कहा है कि पूरा कंसेप्चुअली चीजों को खत्म करेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया है, सेल के बारे में पढ़ाया, ठीक है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सेल पढ़ाया था, ठीक है। तो सेल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि क्या है भाई, आपकी जो स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी जीव आप जो देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कोई एक जीव का अगर फिगर बना लूं, तो इस ये जो आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर यानी कि सेल का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, कोशिका क्या है, किसी भी जीव की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी कि क्रियात्मक इकाई। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस जीव का, यानी आपका अगर ये स्ट्रक्चर है और आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन कोई भी कार्य कर रहा है, यानी कि जो भी क्रियाएं कर रही है, वो क्या है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेल के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, सेल तो हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, यहां पे हम लोगों को आना है टिश्यू के पास, इसलिए थोड़ी सी जानकारी सेल के बारे में हो गया, ठीक है। तो देखिए, सेल के बारे में मैंने क्या बताया था भाई, कि ये तो मैंने आपको बताया, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि कोशिका क्या है, किसी जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, सेल के बिना। अब इसके बाद आपका आता है टिश्यू, यानी कि आज का जो मेन चैप्टर है टिश्यू, यानी कि हिंदी में हम इसे कहते हैं उत्तक। अब समझिए टिश्यू किसको बोलते हैं, तो टिश्यू हम किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को, है ना। जब ग्रुप ऑफ सेल आपस में, यानी कि कोशिकाओं के समूह को, यानी कि एक ये कोशिका है, ऐसे कई सारी कोशिका जब आपस में मिल जाती है, ठीक है, तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं, टिश्यू का। तो अगर मैं इसको कहूं, यानी कि ये बालू का एक रेत है, ठीक है, ये बालू का रेत है, और जब बहुत सारे बालू के रेत आपस में मिले तो क्या बना भाई, ईंट बन गया, ठीक है। और इसी प्रकार टिश्यू के बाद आपका नंबर आता है ऑर्गन के, यानी कि ऑर्गन को हिंदी में हम कहते हैं अंग। अभी आराम से हर एक चीज तक हम लोग पहुंचेंगे, पहले एक बेस बनाते चलिए। तो यहाँ पे आपका ये जो ऑर्गन यानी कि अंग है, इसको हम कैसे बोलते हैं, जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ टिश्यू, यानी कि बहुत सारे टिश्यू, यानी जब बहुत सारे ईंट आपस में जब मिल जाएंगे तो एक दीवार खड़ा हो गया, यानी कि एक वाल हो गया। तो ये वाल को ही हम लोग ऑर्गन कर रहे हैं, इस ईंट को हम लोग टिश्यू कर रहे हैं, और बालू का एक रेत जो हो गया वो सेल हो गया। अब इस ऑर्गन के बाद हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्गन सिस्टम का, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम का, यानी कि ऑर्गन यानी कि अंग तंत्र। तो जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे तब जाके ऑर्गन सिस्टम, यानी कि जब 4 दीवार आपके मिल गए, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, तो आपका क्या खड़ा हो गया भाई, आपका एक रूम खड़ा हो गया, ठीक है ना भाई, समझ में आया।
और फाइनली ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है, एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है, ह्यूमन जीव, यानी कि एक जीव का निर्माण हुआ, यानी कि आपका एक घर फाइनली तैयार हुआ। यानी कि घर कहने का मतलब एक जीव, यानी आप तैयार हुए हैं। और उससे पहले रूम तैयार हुआ, यानी ऑर्गन बना। ऑर्गन से पहले ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम से पहले ऑर्गन यानी कि दीवारें खड़ी हुई। दीवार से पहले ईंट आई, यानी कि टिश्यू बनी। और टिश्यू से भी पहले, ईंट के आने से भी पहले क्या है भाई, रेत का सिस्टम है। तो आपने रेत को तो पूरे अच्छे से खंगाला है भाई। रेत को आपने जाना कि रेत में कौन कौन से अंग है। सेल ऑर्गेनेल आपने देखा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो गया। फिर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में आपने देखा कि उसके सारी चीजों को देखा, डीएनए, आरएनए, हाँ, ये सारी चीजें आपने देखे। फिर कोशिका के टाइप्स आपने देखा, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। फिर उसके डेवलपमेंट के आधार पे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यानी इस बालू के रेत को आपने पूरा रिसर्च कर रखा है। अब बारी है टिश्यू की, यानी कि उत्तक की। तो उत्तक कहने का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। ये सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है, मैं अभी आऊंगा। कोशिकाओं की समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। यानी कि एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार, पांच, ये इस प्रकार से क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल। यहाँ कितने हैं, 6 कोशिका है, 6 सेल हो गए। तो ये क्या बन गया, एक ग्रुप ऑफ सेल हो गया। तो इसको आपने क्या नाम दे दिया, टिश्यू। लेकिन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको जानना है कि ये एक जो कोशिका थी, ये जो कोशिका है, ये नहीं, ये जो 6 के 6 कोशिका आपस में मिल करके जो टिश्यू का फॉर्मेशन की है। तो इस टिश्यू में क्या है, नंबर ऑफ सेल है, यानी कई सारी कोशिकाएं उपस्थित है। तो ये सारी कोशिकाएं कैसे होती है, एक समान होती है, यानी कि सिमिलर कोशिकाएं आपस में मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। इसका अर्थ क्या हुआ, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब आइए एक बात करते हैं लीवर के बारे में। लीवर यानी कि यकृत है ना। तो ये क्या है, आपका एक ऑर्गन है, यानी क्या है, आपका अंग है। अंग कहने का मतलब भाई आप यहां आ गए। तो ये अंग कैसे बना होगा, बहुत सारे उत्तक आपस में मिले होंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आते हैं, इस अंग का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे उत्तक आपस में मिल चुके हैं इस प्रकार से। तो 6 उत्तक आपस में मिले, तब जाकर के क्या बना है, आपका लीवर बना। ठीक है, यानी ये क्या बन गया है, आपका उत्तक, यानी ये क्या बन चुका है, आपका टिश्यू। ठीक, अब इसके पहले टिश्यू बना, तो इससे पहले क्या बना होगा भाई, सेल। तो अब अगर इस टिश्यू की अगर मैं बात कर लूं, तो टिश्यू ये कैसे बना होगा, यानी ये एक टिश्यू का अगर मैं ले लूं, तो ये इसमें क्या होंगे, बहुत सारे सेल आपस में मिले होंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल आपस में मिले होंगे, तब जाकर के ये उत्तक बना होगा। लेकिन अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मुझे समझाना है, इस लीवर से क्या होता है, एक बिलीरुबिन पिगमेंट। बिलीरुबिन पिगमेंट का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। क्या होता है, सिक्रेशन होता है ना। तो ये जो बिलीरुबिन जो पिगमेंट का जो सिक्रेशन करता है, वो टिश्यू करता है, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर ये जो आपका टिश्यू नंबर 1 जो दिख रहा है, ये टिश्यू 2 दिख रहा है, ये टिश्यू 3 दिख रहा है, ये टिश्यू 4, टिश्यू 5, टिश्यू 6, ये जो टिश्यू 6 आपस में मिले हैं, तब जाकर आपका जो लीवर बना। ये 6 के 6 टिश्यू का काम क्या होगा, बिलीरुबिन पिगमेंट का सिक्रेशन करना, यानी एक समान उत्तक आपस यहां पे जब मिलेंगे, तब जाकर के लीवर ऑर्गन बनेगा। क्योंकि लीवर का काम बिलीरुबिन पिगमेंट करना है, तो ये सारे टिश्यू भी क्या कर रहे होंगे, बिलीरुबिन पिगमेंट। जैसे पेनक्रियाज अगर बाइल जूस को रिलीज कर रही है, सिक्रेशन कर रही है, तो वहां पे जो टिश्यू होंगे वो एक समान, जो टिश्यू होंगे उन सारे टिश्यू क्या कर रहे होंगे भाई, बाइल जूस सिक्रेट आउट कर रहे होंगे। अब आ जाइए, जब ये टिश्यू की बात कर ले, तो ये सारे कोशिकाएं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10-12 जो कोशिका, ये सारे के सारे कोशिका एक समान है। मतलब ये सारी की सारी कोशिकाओं का काम क्या है भाई, बिलीरुबिन पिगमेंट करने का काम है। तभी तो अगर ये सारी कोशिका एक समान नहीं होगी, मान के चलिए यहाँ पे 4 कोशिकाएं हैं, इसमें तो 3 कोशिका का काम है बिलीरुबिन और इसका काम है बाइल जूस। तो इससे फॉर्मेशन हुआ टिश्यू, और इस टिश्यू से अगर लीवर बना, तो लीवर तो केवल बिलीरुबिन पिगमेंट, बाइल जूस तो रिलीज नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे जो ये टिश्यू आ गया बाइल जूस वाला, तो वो एक बाइल जूस रिलीज करने वाला टिश्यू भी बना देगा। अब ये जब लीवर बना, तो इसे बिलीरुबिन पिगमेंट, बाइल जूस, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। तो ये बातें आपको समझ में आई, यही चीज यहाँ लिखा हुआ इसलिए मैंने, क्योंकि अगर ये चीज आप डायरेक्ट पढ़ते तो समझ में नहीं आता, इसलिए इस पर मैंने इतना काम किया। अच्छा, इसके पहले भी, अच्छा पहले जो चीजें मैंने बताया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है ना, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। बिल्कुल बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा। अब इतना बाइलिंगुअल कंटेंट आप एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि हर एक चीज को मैंने बताया इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, तो अब ये जैसे कि आपकी एक टिश्यू लिया गया, ठीक है, ये आपकी एक टिश्यू है। तो आप देख सकते हैं ये टिश्यू में क्या है, नंबर ऑफ सेल्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, मिलियंस बिलियंस में कोशिकाएं उपस्थित होते हैं एक टिश्यू में।
तो अब लेकिन यहां मैंने क्या बताया, एक समान कोशिका से टिश्यू की उत्पत्ति होती है, यानी कि ओरिजिनेट फ्रॉम अ सेल विच परफॉर्म सेम फंक्शन, है ना। अगर ये टिश्यू का काम है बिलीरुबिन पिगमेंट का रिलीज करना, तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी कोशिकाएं वो सारे के सारे कोशिकाएं एक समान हो गए, उसका काम क्या होगा, बिलीरुबिन पिगमेंट का रिलीज करना, यानी कि सिक्रेशन करना, ठीक है। अब यही बातें यहाँ लिखी गई है, ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स आर टिश्यू। मतलब यहां लिखा गया है कि कोशिकाओं के जो समूह है आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी कि उस सारे कोशिकाओं का जो स्ट्रक्चर भी होगा वो सेम होगा, आकार भी सेम होगा, साथ के साथ उसका जो वर्क प्रोफाइल है, यानी कि उसकी कार्य करने का जो शैली होगा वो भी सिमिलर होगा। तब जाकर के आप मतलब कि एक पर्टिकुलर फंक्शन जो होगी सेम होगी, तब आपके जो है एक सिमिलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इससे पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें डिस्कशन करना है। जैसे कि देखिए, आपको पता है जैसे कि जीव जंतु हैं, ठीक है, यानी कि एनिमल आप इसको बोल लीजिए, और एक ये ऑलरेडी मैं पढ़ा रखा वैसे, और एक आपका आ गया प्लांट, ठीक है भाई। तो देखिए, तो अब ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, जूलॉजी में आप पढ़ रहे हैं और इसको आप बॉटनी में पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन मैंने पढ़ा रखा। तो भाई अब ये देखिए, ये जो है इसका जो फॉर्मेशन हुआ होगा, यानी कि इसके भी क्या होंगे, अंग होंगे, यानी ऑर्गन होंगे, इसके भी अंग होंगे। अगर अंग होंगे तो टिश्यू होगा, इसका भी टिश्यू है तो भाई इसका भी सेल होगा, इसका भी सेल है। यानी कि जो जीव जंतु एनिमल, यानी कि जीव जंतु जो जानवर आप देख रहे हैं, या इवन आप भी इसी के एग्जाम्पल है। तो भाई आपका जो शरीर है, आपके शरीर में क्या है, अंग है, तो आपका अंग कैसे बना होगा, बहुत सारे टिश्यू से, टिश्यू कैसे बना होगा, बहुत सारी कोशिकाओं से, है ना। तो इट मीन्स आपकी जो टिश्यू है, और प्लांट भी में भी ऑर्गन है, प्लांट के भी ऑर्गन है, तो उसके पास भी टिश्यू है, तो प्लांट की टिश्यू क्या होगी, अलग होगी। तो इसीलिए हम जो टिश्यू को दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं, एक उत्तक होगा आपका एनिमल और एक होगा आपका प्लांट, ठीक है। तो एक आपका एनिमल उत्तक है और एक है आपका प्लांट उत्तक, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको दिखा भी देता हूं इसका एक एग्जांपल की क्वेश्चन, कितने अच्छे अच्छे सवाल आपके पूछे गए हैं आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के मैंने ये सब एप्लीकेशन में कराए भी है, और इवन मेरे समय हो तो मैं आपके साथ भी करूंगा डिस्कशन, देख सकते हैं। ग्रुप डी 2018 का, मतलब इतने क्वेश्चन आपके रिपीटेशन में पूछे गए, मैंने रिपीटेशन क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के। देखिए क्या आपसे बन रहा, अगर आपने पढ़ रखा है एनिमल टिश्यू, तो क्या ये क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक झलक थी। तो आते हैं अभी पहले हम लोग अपने क्लासेस में, यानी अभी कहने का मतलब ये है कि हम लोग एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, टिश्यू के चैप्टर में। लेकिन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एनिमल टिश्यू। होप शो आज खत्म हो जाए, देखा जाए कितना देर चलता है क्लास, उसके बाद प्लांट टिश्यू, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी के एग्जामिनेशन ग्रुप डी में प्लांट टिश्यू के भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, इसका एक मास्टर वीडियो मैंने 1 घंटे में खत्म किया, वो भी देख सकते हैं आप। लेकिन इस कंसेप्चुअल सीरीज में आएगा एनिमल टिश्यू, तो बहुत टिपिकल चैप्टर भी है भाई, थोड़ा ये समझना टिपिकल हो जाता है, इसीलिए हो जाता है क्योंकि लोग इसको रटना स्टार्ट कर देते हैं, और जब चीजें रटना स्टार्ट कर देते हैं तो वो फिर चीजें आपके लिए दुख दर्द का साधन, या फिर कहा ले भाई वो समस्या आपके लिए उत्पन्न कर देती है, ठीक है। और एक बार अगर आप समझ लिए तो फिर वो आपके लिए भाई मजे ही मजे हो जाते हैं वो चैप्टर। तो खैर आ जाइए, हम लोग तो चीजों को समझ करके ही पढ़ेंगे भाई। तो अभी आपको ये समझ में आया कि हम लोग टिश्यू में जो पढ़ने वाले हैं, टिश्यू जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि उत्तक जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको दो भाग में बांटेंगे। एक होगा आपका एनिमल टिश्यू, ठीक है, और एक होगा आपका प्लांट टिश्यू, जिसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एनिमल को। चलिए भाई अब आ जाते हैं एक, अब नोट्स में ही चीज़ों को लेकर चलेंगे, बाकी समझने का काम हम लोग लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे करते हैं, जो क्वेश्चन आपके बेसिक बनते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है, यानी जहाँ पे टिश्यू के अध्ययन किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। इसके जो डिस्कवर्ड किया कार्ल मेयर ने किया था, और जो उत्तक नाम यानी टिश्यू जो नाम दिया था विचत ने नाम दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, तो टाइप्स ऑफ टिश्यू में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो प्रकार के उत्तक होंगे, एक होगा आपका एनिमल टिश्यू और एक होगा आपका प्लांट टिश्यू, यानी जंतु उत्तक, और एक होगा पादप उत्तक। हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु उत्तक के बारे में। तो अब देखिए, पूरा जो भी मैं जिस तरह से चीजें करा रहा हूँ एकदम उस तरह से करिए, तो आपके दिमाग में ये पूरा मैप चलेगा, और जब ये मैप आपकी चीजें चलेगी ना, तो क्लास में मैं सारी चीजें याद करा दूंगा। उससे होगा ये कि आप एग्जामिनेशन में जब अच्छे स्टैंडर्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जैसे ग्रेड 3 हो या ग्रेड 1 का पेपर है आपका टेक्नीशियन में, तो उसको आप मैप के थ्रू, माइंड मैप के थ्रू आप चीजों को एनालिसिस कर पा रहे होंगे और ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे होंगे। तो देखिए, जो एनिमल टिश्यू जो आप बात करते हैं ना, 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यू होते हैं, यानी कि
हमने टिश्यू को दो भाग में बांटा, एक जंतु के टिश्यू है और एक प्लांट के टिश्यू है, ठीक है। अब जंतु के उत्तक जो हम पढ़ने वाले, इसमें हम मेनली कितने टाइप के उत्तक पढ़ने वाले हैं? 4 टाइप्स के उत्तक देखने वाले हैं। एक है आपका एपिथेलियल टिश्यू उपकला उत्तक, एक है आपका कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, एक है आपका मस्कुलर टिश्यू पेशीय उत्तक, और एक है आपका नर्व टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक। देखिए भाई, अब इसके अंदर भी फिर हम इसको क्या करेंगे? बाइफरकेट करेंगे, इसके टाइप को भी देखेंगे। लेकिन अभी एक पहले थीम बनाइए, इन चारों का कार्य को पहले समझिए। ये जो 4 उत्तक है, अभी इस 4 उत्तक को हम अंदर में और भी खोलेंगे, लेकिन अभी एक थीम बनाइए माइंड में कि ये 4 उत्तक का पहले काम क्या है। पहले तो ये बताइए ये टिश्यू करता क्या है भाई? ये टिश्यू क्या करेगा? बहुत सारे जब टिश्यू आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा? एक अंग बनाएगा। जैसे कि अगर आपके हाथ की बात कर ले, यानी हैंड क्या है? आपका एक अंग है, यानी कि ऑर्गन है। तो ये हैंड कैसे बना होगा? ये अंग है तो भाई कैसे बना होगा? बहुत सारे टिश्यू आपस में मिले होंगे इस प्रकार से। ये वहां पे तो मैंने 8-6 ही बनाया है ना। ऐसे कई सारे टिश्यू आपस में मिले होंगे तब जाकर आपका हैंड बना होगा। और इसके अलावा भी ये टिश्यू कैसे बना होगा? तो इसके अंदर बहुत सारे कोशिकाएं आपस में मिले होंगे, ठीक है। ये माइंड में आपको चलना। तो ये जो हैंड है, हैंड का ये जो आप टिश्यू देख रहे हैं, ठीक है। अब ये हैंड का टिश्यू किससे बना होगा? एपिथेलियल टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से, मस्कुलर, या फिर अगर मस्कुलर टिश्यू हम बोल रहे हैं या कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं तो इसका काम क्या है? इसको अभी आपको पहले समझना, ठीक है। तो अभी ऊपर चीजों को सुनिए, पहले ये चारों उत्तक का काम को समझिए, ठीक है। क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये 4 ऑप्शन दे करके। तो इन चारों को पहले डिफरेंशिएट करना आप सीख लीजिए। चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग लेंगे कनेक्टिव टिश्यू को, यानी संयोजी उत्तक। नाम में क्या आ रहा है? कनेक्ट करना, यानी कि क्या करना? कनेक्ट करना मतलब जोड़ना, है ना। क्या करना? संयोज करना, यानी जोड़ना ही होता है उसका अर्थ। जैसे कि घर में आप लाइट का कनेक्शन करते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं कनेक्शन, यानी वायर को आप क्या करते हैं? स्विच बोर्ड तक लाते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो उसी प्रकार आप अपने बॉडी को देखिए एक बार, ठीक है। जब आप अपने बॉडी को देख रहे होंगे तो आपके बॉडी में जो अंग है, ठीक है, यानी जो आपके ऑर्गन है, जैसे आपके हाथ हो गए, अब हाथ से आपका क्या कंधा अटैच है, कंधा से अगर आपका देखिएगा तो आपका नेक यानी गर्दन है, और हाथ से नीचे आ जाए तो भाई आपका क्या है? चेस्ट पार्ट हो गया, चेस्ट से नीचे आपका कमर हो गया, कमर से नीचे आपका जांग और पैर। तो ये क्या है? कनेक्शन आप देख रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन आप जो देख रहे हैं, यानी बॉडी के जितने भी अंग है, यानी शरीर के जो अंग को जोड़ कर रखने का काम किसका होता है? कनेक्टिव टिश्यू का होता है। तो पहले ये बताइए कनेक्टिव टिश्यू का काम, अगर आगे हम लोग जो भी कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी टाइप्स में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे, वो सारे का काम क्या होगा भाई? जोड़ना। जो अंग है हमारे बॉडी में, वो सारे बॉडी के अंग को क्या करने का काम करेगा? जोड़ने का काम करेगा। तो यहीं से सवाल आपके बनेंगे कि जैसे कि कान है, या फिर नेक है, गर्दन है, चेस्ट है, यहाँ पे जो जो अंग है वो नाम देकर के आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जब टाइप्स को देखेंगे तो वहां पे आगे क्वेश्चन बनेगा। तो आपके ये पहले क्लियर हुई कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, पहले ये बताइए। तो जितने भी शरीर में आपके ऑर्गन हैं, ठीक है, यानी जितने भी आपके अंग है, अंग को क्या करता है? जोड़ करके रखता है। जैसे अब आप देख लें, जैसे आपकी ये फिंगर है भाई, ठीक है, यहाँ पे मैं आपका फिंगर बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पे भी अगर आप फिंगर देखें तो फिंगर में भी आपको मैंने स्केलेटन सिस्टम में सारे फिंगर में कितने बोन्स होते हैं, ठीक है, सारी चीजें। कलाई हो गया, कलाई के बाद आपका एल्बो आ गया, ठीक है, फिर बाइसेप आ जाएगा आपका, और फिर आपका एल्बो यानी कि कंधा हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो बोन्स यहाँ पे है, फिर यहाँ पे इसका, यहाँ पे अभी मैं आपको यहाँ पे चीजों को बताऊंगा। हालांकि स्केलेटन सिस्टम मैंने पूरी चीजें बताई है, ठीक है। तो ये एक बोन हो गया, यहाँ पे फिर बोन है, फिर फिंगर में बोन है। तो ये सारे बोन्स क्या एक दूसरे से कनेक्ट है ना, तब जाकर के आपका बॉडी का एक स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। अगर बोन अगर एक दूसरे से जुड़े नहीं होते तो आप खड़े ही नहीं पाते, जैसे हड्डी टूट जाते तो आपका हाथ भी झुल जाता है ना भाई। तो यानी कि जो जोड़ने का काम करता है इस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल एक क्या हो गया? आपका बोन हो गया, यानी क्या हो गया भाई? हड्डी हो गया, ठीक है। तो हड्डी हड्डी क्या है? एक टिश्यू है। कैसा टिश्यू है भाई? कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा आपका ब्लड। अब आप बोलेंगे ब्लड कैसे, यानी रक्त कैसे? तो देखिए, रक्त यानी ये जो आपका व्यक्ति का सर है, ये सर जो आप देख रहे हैं, सर से लेकर के पांव तक जो भी आप चीजों को खाते हैं, जो भी प्रोटीन हो, न्यूट्रिएंट्स हो या कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीजें आप खाते हैं, वो सारी चीजें आपके पूरे बॉडी में फ्लो करवाता है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर वो कैसे? तो वो ब्लड के थ्रू ही। अगर कोई भी ऑर्गन तक अगर ब्लड ना पहुंचे तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं जा रहा, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहा, तो वहां की कोशिका मर जाएगी, डेड हो जाएगी, वो अंग आपका काम करना बंद कर जाएगा।
जैसे पोलियो डिजीज में मैंने आपको बताया था क्या होता है, आपका ब्रेन इन्फेक्टेड हो जाता है। ब्रेन इन्फेक्टेड हो जाने का कारण होता क्या है कि उससे जो रिलेटेड जितने भी तंत्रिका तंत्र है, नर्वस जो जा रहा होता है, जो ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है, हाथ को इम्पैक्ट कर दिया, हाथ वाले ऑर्गन, तो हाथ तक क्या करता है, ब्लड को सप्लाई ही नहीं कर पाता है ये ब्रेन, जिससे आपका हाथ, तो हाथ में पोलियो मार दिया, पैर तो पैर में पोलियो, उस अंग का क्या होता है, पार्ट बहुत वीक हो जाता है, वहां पे मांसपेशियां डेवलप नहीं कर पाती है। समझ में आया ना, उतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, तो आपको समझ में आया, यानी कि ब्लड भी क्या है, एक आप प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, आपके पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखा हुआ है। रक्त पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है ना, ऊपर से नीचे ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स को लेकर के जा रहा है। अगर कहीं पे भी ब्लड का सप्लाई रुक जाए तो आपको पता है, जैसे कि आप कभी कभी देखते होंगे पैर को दाब करके बैठ गए हैं तो 10 15 20 मिनट, तो आपका वो पैर में झुंझुनाहट जैसी चीजें होने लगती है, वो कार्य करना, चींटी काटेंगे आपको, मतलब वो आपका सेंसलेस हो जाता है, फिर कुछ देर के बाद वो ठीक हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो रुक गया। समझ में आया? अब ब्लड फ्लो रुक गया तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं आ रहा, वहां पे प्रोटीन नहीं आ रहे, न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे। तो जब भी अगर जैसे आपका लेग, जो लेफ्ट लेग अगर आपका झुंझुनाहट हो रहा, तो राइट वाले कान को एठिएगा, ठीक है, जोर से एठिएगा। और अगर राइट लेग में झुंझुनाहट हुई है तो लेफ्ट कान जो है आपको उसको जोड़ से एठिएगा, तो उससे क्या होता है, जस्ट अपोजिट कनेक्शन होता है यहाँ पे ब्लड फ्लो का, ठीक है। तो तुरंत वाला ब्लड फ्लो करना रहेगा, आपका झुंझुनाहट खत्म हो जाएगा। खैर ये सब चीजें हटाइए। अब आइए मेन मुद्दे पे, हम लोग यहाँ मेन मुद्दे में क्या पे थे, हमने आपको बताया जो एनिमल टिश्यू है इसके जो टाइप्स है वो 4 हैं। एक हो गया एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्व टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल हो गया आपका क्या, ब्लड और बोन हो गया, क्लियर। इसका काम क्या है, जोड़ना। मस्कुलर टिश्यू क्या है, तो देखिए मस्कुलर टिश्यू करता क्या है, यानी कि मांसपेशिया, यानी कि पेशीय ऊतक जिसको कहते हैं, इसका काम होता है मोशन कराना, या फिर आप बोल सकते हैं बायोलॉजिकल टर्म में लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब कि आपकी जो हड्डियां, जैसे कि देखिए भाई, ये जो आपका फिंगर है, पांचों के पांचों फिंगर की अगर मैं बात कर लूं, तो यहाँ पे आपके जो बोन्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ये आपका फिंगर क्या रोटेट करता है, मूव करता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। तो ये कैसे करता है, यही ऊतक आपको मोशन कराता है, यानी बोन को आप हाथ, आपकी कलाई मूव कर रही है, आप हाथ को घुमाइए, है ना, लेग आपके मूव कर पा रहे, तब तो आप चल पा रहे हैं। अगर लेग के हड्डियों में मूवमेंट ना हो तो वो मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है, मस्कुलर टिश्यू। तो इसका काम क्या है, लोकोमोशन कराना, यानी कि गति कराना, मोशन कराना। क्लियर हो गया। अब आ जाइए इपिथेलियल टिश्यू, यानी कि उपकला ऊतक। उससे पूर्व हम लोग बात कर लेते हैं पहले नर्व टिश्यू के बारे में। देखिए नर्व टिश्यू का काम होता है आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करना, यानी कि आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करना मतलब क्या है, आपका पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। तो यानी कि ब्रेन में ये आपका टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, ये आपका ब्रेन में। तो ब्रेन में आपका जो नर्व टिश्यू उपस्थित है, हम लोग नर्वस सिस्टम में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, तो इस चैप्टर में हमें नर्व टिश्यू के बारे में पढ़ने की आवश्यकताएं नहीं है। तो नर्व टिश्यू का काम क्या है भाई, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना। कोऑर्डिनेशन करना मतलब क्या है, हर चीज को, अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं भाई, तो उसको कोऑर्डिनेट करके आप बातें करें। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज आप उसको जवाब दे, जो सवाल पूछा जा रहा है आप वो जवाब दे रहे हैं ना, वही कोऑर्डिनेशन होता है। कंट्रोल आपके बॉडी पे कंट्रोल है, ऐसे नहीं कि आप आए किसी को एक थप्पड़ मार दिए, है ना, ऐसे तो चीजें नहीं होती है। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने का काम ये नर्व टिश्यू है। नर्व टिश्यू यानी कि तंत्रिका तंत्र में हम लोग सारी चीजों को पढ़ लिए। अब बचता है आपका इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, आपको कवरिंग करता है और प्रोटेक्शन करता है। जैसे अगर मैं आपको बनाऊं, ये आपका हड्डी हो गया, बोन्स हो गया, इसके ऊपर क्या होंगे भाई, मांसपेशिया होंगे, मसल होंगे, है ना। इसके ऊपर क्या होता है आपका स्किन। तो ये जो आपका स्किन है, इसका एग्जांपल एपिथेलियल। स्किन क्या करता है, बाह्य आवरण है, आउटर लेयर है। इसके अलावा आपका जो पेट, स्टमक देख रहे हैं ना, तो उसके स्टमक के अंदर भी क्या होता है, लेयर होता है, बाहर भी लेयर होता है। क्यों, इसको बाहर से कोई भी अनवांटेड पार्टिकल अंदर ना इंटर करे, या फिर इसको कुछ भी हानिकारक चीजें, मतलब हानि प्रोवाइड ना कर पाए, इसको इम्पैक्ट ना कर पाए, और अंदर से बाहर, मतलब बाहर कोई भी चीजें ना चल जाए स्टमक से। तो और यहाँ पे जो आपका लेयर होता है, ये जो लेयर बना होता है किस टिश्यू का, यानी कि ये टिश्यू क्या करता है, एक प्रकार का प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है, सुरक्षा प्रदान करना है, और एक कवरिंग है। तो स्किन बेस्ड एग्जांपल है इपिथेलियल टिश्यू का। तो अभी हम लोग आते हैं, पहले एक बार ये चारों के बीच में आपका डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए, क्योंकि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो ये चारों के ऊपर अभी देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल हो जा रहा है, फिर चीज़ें बहुत लंबी चली जाएगी। आज के क्लास में तो ये टिश्यू चैप्टर हो भी नहीं पाएगा पूरा, 2 क्लासेस लग जाएगी। कंसेप्चुअल सीरीज 5 और कंसेप्चुअल सीरीज 6 में एनिमल टिश्यू होगा, फिर देन हम लोग प्लांट टिश्यू ले लेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेरा टारगेट है कि 15 कंसेप्चुअल सीरीज पूरा बायोलॉजी क्लासेस में फिनिश करवा दूं, ठीक।
कोशिश है पूरी करवाने की, केमिस्ट्री भी बायोलॉजी विद इन 60 डेज में आपका। देखिए अब आपका भी सपोर्ट एक नीड चाहिए भाई, आपका भी सपोर्ट एक होना चाहिए। इतनी मेहनत से चीज़ें जा रही तो आप कम से कम वीडियो देखें, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक कम से कम अच्छी कंटेंट है तो जरूर शेयर करिए, ठीक है। खैर आइए भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा पहले ये चारों चीज़ों के पीछे ऊपर में हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर ले। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है भाई? प्रोटेक्शन करना, कवरिंग करना। बेस्ट एग्जांपल आपका स्किन हो गया। कनेक्शन करना, कनेक्टिव टिश्यू का काम है। बोन और ब्लड हो गया। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? बोन और जो आपकी हड्डियां है उसको क्या करती है भाई? मोशन यानी लोकोमोशन करने का काम। नर्व टिश्यू कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम कौन सा उत्तक का है? तो नर्व टिश्यू का है। जोड़ने का, हड्डियों को जोड़ने का, आपके बॉडी में जो कनेक्शन, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है बोन, ब्लड, तो दोनों है बिल्कुल। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो स्किन है कौन सा टिश्यू का एग्जांपल? एपिथेलियल है। कौन सा टिश्यू प्रोटेक्शन कवरिंग प्रोवाइड करता है? तो एपिथेलियल टिश्यू। चलिए भाई ठीक है। चलिए अभी ये बहुत बेसिक चीज है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका डिफरेंस पहले क्रिएट कर दिया। आपके माइंड में भी चीजें अब चल पा रही होगी, अच्छे से माइंड क्लियर है। ये चारों टिश्यू भाई अभी आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि हम टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं तो टिश्यू दो प्रकार के होंगे, एक तो एनिमल के होंगे और एक प्लांट के होंगे। प्लांट को अभी हमें साइड कर देना, एनिमल के बारे में तो एनिमल में 4 टिश्यू हमें पढ़ना है केवल। एक है आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है आपका मूव कराए। देखिए कनेक्ट कर लिया था उसको मूव कराएगा, तो मूव कराने के लिए हमने क्या नाम दिया? मस्कुलर टिश्यू। और फिर उसको कंट्रोल कराना है तो नर्व टिश्यू जो आपके नर्वस सिस्टम में पढ़ने हैं। एपिथेलियल कवरिंग ऑफ प्रोटेक्शन, लोग आपका ये एपिथेलियल टिश्यू के बाद हमने क्या बताया था भाई? आपका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करने का, जोड़ने का। बोन और ब्लड के बारे में। और बोन और ब्लड क्या कैसा टिश्यू आपको पूछेगा? कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और मस्कुलर टिश्यू क्या करता है भाई? उसको मोशन यानी कि लोकोमोशन कराना। इतना आपको पता चल गया पहले, ये इतना माइंड में आपका मैप चल रहा है बिल्कुल। अब आइए एक एक करके हम लोग एक एक टिश्यू को देखते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ऐसा नहीं कितना छोटा चैप्टर है कि आराम से आप निकाल लेंगे और बिना समझे ये चैप्टर फिनिश नहीं हो। देखिए आपको लग रहा है इतना डेप्थ की चीजें को समझाना भाई, अगर ये चैप्टर ना समझे भाई तो फिर रट लेने से कोई मतलब नहीं। रट लेंगे आप लेकिन सवाल नहीं बना पाएंगे। और मैं आपको इसका जब प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन मैंने कराया भी है एप्लीकेशन में। चलिए एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने तो आपको बताया इसका काम क्या है? कवरिंग करना और प्रोटेक्शन करना, है ना। यानी हमारे अच्छा इसको अभी रहने दीजिए, इधर आ जाइए, छोड़िए। पहले आइए हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को ब्रेक डाउन करते हैं। ईपी जोड़ थीलिया। थीलिया का मतलब होता है ग्रो करना और ईपी का मतलब होता है किसी के अपोन यानी कि किसी के ऊपर ये टिश्यू ग्रो करती है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इसका एग्जांपल आपको क्या दिया भाई? स्किन, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, आप अपने स्किन को, यानी अगर आपकी ये हाथ है भाई, ठीक है, फिंगर बना लिया जाए 4, ये 5, ठीक है। तो ये आपका ऊपर क्या आपका स्किन है, तो ये स्किन किस टिश्यू से बना होगा भाई? एपिथेलियल टिश्यू है। अब इसके स्किन के अंदर क्या होगा भाई? यहाँ पे बोन्स होंगे कि नहीं होंगे? हड्डियां होगी कि नहीं भाई? बिल्कुल, हाथ की हड्डियां होगी, यानी ये क्या हो गया आपका? बोन हो गया, ठीक है। यानी ये कौन सा टिश्यू हो गया भाई? ये आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया। लेकिन समझिए ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा कलर लिया जाए दोस्त, ग्रीन कलर ले रहा हूं, ठीक है। यानी कि यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां पर जो देख रहे हैं ये कनेक्टिव टिश्यू और ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है और ये जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। इसके बीच में क्या होता है? एक लेयर होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट, ठीक है ना, बेसमेंट लेयर। जैसे कि आपके घर के सबसे नीचे वाला फ्लोर जो होता है उसको आप बेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो आपके धरती से और आपका जो ये फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर और धरती को जो जोड़ने का काम करता है बेसमेंट करता है। बोलते हैं ना बेसमेंट वाले, बेसमेंट में चले जाएं आप। तो भाई ये जो बेसमेंट जो लेयर है ना, इसी लेयर के ऊपर में, क्योंकि एपिथेलिया का मीनिंग क्या होता है? अपोन और ग्रो करना, तो किसी के ऊपर, तो बेसमेंट के ऊपर क्या करता है? ये एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करती है। समझ में आया? जैसे कि अब देखिए, अभी ये आपका तो समझ में आया, ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो यानी ये क्या हो गया आपका? कनेक्टिव टिश्यू। समझिए भाई, ये हो, देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू और ये हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू, और ये जो ग्लो कर रहा है एपिथेलियल टिश्यू किसी के बीच में, और ये इसका नाम मैंने क्या बोला? बेसमेंट लेयर का नाम देता है, ठीक है। ये क्या? बेसमेंट लेयर। तो जैसे कि अगर ये एपिथेलियल टिश्यू है इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है और यहाँ पे क्या होगा? एक लेयर होगा जहां पे ये क्या करती है? ग्रो करती है। और जो ये ग्रो करती है इस लेयर का नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट लेयर। और इसके नीचे क्या होगा भाई? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके नीचे क्या होगा भाई? आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा। पहले ये इतना आपको समझ में आया कि नहीं, पहले हमें ये बताइए, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा आपका? बोन आएगा और दूसरा क्या आएगा आपका? ब्लड आएगा। सिंपल।
अब देखिए यहाँ पे चीजें, अब ये आपके है, अब इस बोन के नीचे क्या आपका आएगा, मसल्स, यानी कि मांसपेशी आएगी, यानी यहाँ पे आपका क्या आएगा, मसल्स। तो अब ध्यान से समझिएगा, यानी कि मांसपेशियां उत्तक आ गई। तो आपसे सवाल ये एग्जामिनर पूछता है कि ये आपकी जो इपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू हो गया। तो इपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू को, यानी कि उपकला उत्तक और मांसपेशिया उत्तक को जोड़ने का काम कौन करता है, तो कनेक्टिव, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का काम ही तो है भाई जोड़ना। यानी अगर ये आपकी हड्डी जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इस हड्डी के ऊपर क्या है, मांसपेशिया होगी, ठीक है। तो अब ये हड्डी क्या करती है, ये मांसपेशिया और स्किन को क्या करती है भाई, जोड़ने का काम करवाती है। यानी कनेक्टिव का नाम है बोन और ब्लड, क्या है, ब्लड, बोन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो आपका ये सवाल है कि इपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू को जोड़ने का काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये आप इस डायग्राम से समझ पाए कि नहीं, पहले ये बताइए। अब आ जाइए एक बार नोट्स में हम लोग, देखिए नोट्स में यहाँ पे वही चीज लिखा गया है। सबसे पहले तो देखिए ये क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग करने का काम कर रहा है। स्किन है तो भाई क्या कर रहा है, कवरिंग करने का काम कर रहा है और प्रोटेक्शन कर रहा है ना आपका स्किन। चोट लगता है तो आपका स्किन छिलाता है, ठीक है, और बहुत डेंजरस अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो फिर मांसपेशियां वगैरह भी, तो गुद्दे वगैरह बाहर निकल जाते हैं, और उससे भी ज्यादा हुआ तो फिर आपकी हड्डियां भी टूटती है। तो नॉर्मल आपका कवरिंग प्रोटेक्टिंग टिश्यू समझ में आ रहा है क्यों हम इसको कह रहे हैं भाई, आपका स्किन कोई भी बाहर से अनवांटेड मटेरियल को आपके बॉडी के अंदर जाने से ये रोकता है, इसलिए प्रोटेक्शन और कवरिंग, आपके पूरे बॉडी को कवर करके कौन रखा हुआ है, स्किन, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। हमारे शरीर के लाइनिंग और कैविटी, यानी जितनी देखिए जो जो लाइनिंग, मतलब आपका जो आप थोड़ा अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अपने स्किन में आपको लाइनिंग चीजें दिखेगा, और जितनी भी गुहा है यानी कैविटी है, माउथ कैविटी आप देख लीजिए, ठीक है, तो वहां पे क्या है, कौन सा उत्तक मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट लाइनिंग और कैविटी में आपका पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये फिगर दिखाया गया, इस फिगर को ध्यान से देखिए, देखिए क्या दिखाया गया, ये है आपका एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये दिखाया गया आपका एपिथेलियल टिश्यू, और ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू। और मैंने बताया एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, किसी के ऊपर ग्रो करता। तो अगर ऑप्शन में नहीं रहा, देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन रहा तो टिक करिएगा, नहीं तो कनेक्टिव टिश्यू टिक करिएगा। क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको तो यहाँ बहुत डेप्थ में जाके बताया है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है मेरे भाई, है ना, ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है किसके ऊपर ग्रो करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो इसके नीचे कौन है, कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके नीचे क्या होगा, मसल, और मसल और एपिथेलियल जोड़ने का काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एपिथेलियल टिश्यू अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो किसके ऊपर ग्रो कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही ग्रो कर रहा है, एक प्रकार से, समझ में आया। तो अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू को ऐसे दिमाग में लेके चलिए स्किन को, और कनेक्टिव टिश्यू को बोन या ब्लड हो गया, ऐसे माइंड में आप लेकर के चलिएगा तो और भी चीजें आसान से चीजों को याद रख पाएंगे, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुआ। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब समझ में आया कि नहीं भाई। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ करके रखता है। ऐसे भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ने का काम कौन करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करता है आपका एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करता है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो ऑप्शन रहेगा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्या एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करता है, तो बिल्कुल सही करिएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ने का काम कौन करता है, तो आपका ये बेसमेंट मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू और ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बेसमेंट। अब इसके नीचे क्या आएगा, मस्कुलर टिश्यू। तो आपसे पूछेगा एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू को जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसका नाम ही है कनेक्ट करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसके बीच में क्या गैप पाया जाता, तो नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फिगर में भी कहीं भी गैपिंग आपको नहीं दिखाया एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। ये एक लेयर दिया मैंने लिया एपिथेलियल टिश्यू का, कहीं भी आपको गैप आपको मैं नहीं दिखाया, ठीक है, इसीलिए क्योंकि इसके बीच में गैप नहीं पाया जाता। आगे के टिश्यू में देखेंगे वहां गैप पाया जाएगा। यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस, अंतःकोशिकीय रिक्त स्थान क्या होते हैं, एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि अंतःकोशीय रिक्त स्थान नहीं होते हैं, ठीक है, अंतःकोशिकीय रिक्त स्थान नहीं होते हैं। इपिथेलियल टिश्यू बॉडी के देखिए एक्सटर्नल कवरिंग स्किन बनाती है, बाह्य आवरण बनाती है आपके बॉडी का। जितना भी जो भी आप स्किन देख पा रहे हैं ये किसका बना है, यानी कि एक्सटर्नल जो पार्ट मतलब कवरिंग जो किया हुआ आपके ऑर्गन को, वो किस टिश्यू का बना है, एपिथेलियल टिश्यू का। और इवन आपका जो इंटरनल ऑर्गन है यानी आंतरिक अंग का जो आवरण है उसमें भी पाया जाता है। जैसे कि देखिए यह है आपका स्टमक, ठीक है। अब जैसे इसमें कैसे कि देखिए एक तो गुहा के बारे में मैंने बताया ही, वो जितने भी कैविटी अगर कहीं भी शब्द मिल जाए यानी कि गुहा मिल जाए तो वो किसका बना होगा, मतलब किस उत्तक का बना होगा, तो एपिथेलियल टिश्यू करेंगे। अब आंतरिक अंग मतलब समझ में आ रहा, आपके बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन है, जैसे कि आपका पेट हो गया यानी स्टमक हो गया, ठीक है,
जैसे कि आपका ये स्टमक हो गया। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो इस प्रकार से एक कवरिंग होता है। तो ये जो कवरिंग है ना, ये कवरिंग भी किसका बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। इसके बाहर भी आपको, इसका पेट के बाहर भी आपको एक कवरिंग मिलेगा, ये भी किसका बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। देखिए अब यहाँ पे बहुत डिटेल करूंगा तो भाई बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बताया अभी तक। तो ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए समझिए मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। पूछेगा स्टमक, तो स्टमक आपका इंटरनल ऑर्गन है भाई, है ना। फूड पाइप क्या है भाई? जिससे आप खाना खा रहे होते हैं, यानी जिस पाइप से आपके बॉडी में यानी पेट के अंदर स्टमक में जा रहा है, फूड पाइप इंटरनल ऑर्गन है। तो उस फूड पाइप की अगर आप बात कर लें तो इसके अंदर की जो लेयर होती है, जो मैं अभी आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये लेयर किसका बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, ठीक है ना। और इसका काम क्या होगा? उसको प्रोटेक्शन करने का। प्रोटेक्शन करने का मतलब कैसे कि एक तो देखिए खाना इधर से इधर ना कहीं चले जाए, दूसरा कोई भी अनवांटेड पार्टिकल अगर बाहर से अंदर आना चाहता है तो उसको रोकेगा। इसके अलावा इसको क्या करेगा? स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है इस फूड पाइप को या आपके स्टमक को। क्लियर है भाई? चलिए, और दूसरा आपका बकल कैविटी, कैविटी से ही आपको याद आना चाहिए आपका, और स्किन एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है। इसका और एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? सिक्रेशन करना और अच्छा एक चीज और समझिए यहाँ पर डिफरेंस, सिक्रेशन और एक्सक्रीशन के बीच का डिफरेंस समझिए। देखिए एक होता है स्राव करना यानी कि सिक्रेशन, और एक होता है उत्सर्जित करना यानी एक्सक्रीशन। देखिए आप हार्मोन बार बार बोलते हैं, हार्मोन का एक्सक्रीशन कभी बोलते तो वो गलत है। हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इंजाइम का सिक्रेशन होता है, लेकिन उत्सर्जन में जैसे कि आपका कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल आप क्या करते हैं? बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं यानी उत्सर्जित करते हैं, जैसे मल मूत्र ये सब क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन हार्मोन क्या करता है? आपका कोई ऑर्गन बॉडी के अंदर ही रिलीज करता है, यानी कि जब भी कोई चीज का रिलीज बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसमें ही बोलेंगे हार्मोन का सिक्रेशन, इंजाइम का सिक्रेशन, नॉट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन तब जब आपके बॉडी से वो चीज है, बॉडी से मल मूत्र बाहर निकलते हैं, इसलिए उसमें एक्सक्रीशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एक्सक्रीशन और सिक्रेशन लोग साथ में ही बोल देते हैं, तो इसके बीच का भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर हुआ? सिक्रेशन मतलब स्राव बॉडी के अंदर होगा, जैसे हार्मोन ये मैंने बता दिया, बॉडी के बाहर होगा, ये क्लियर हो गया। तो ये जो सिक्रेशन करने का काम और एक्सक्रीशन करने का अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। पूरे अंग का नाम के साथ आपको याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट रेलवे पूछती है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बस अभी आपको एपिथेलियल टिश्यू का कार्य आपको याद आया दिमाग में कि नहीं, पहले ये बताइएगा। चलिए एक बार हम इसको अभी ये हटा रहे हैं, ठीक है, जितने भी मैंने कलर किए थे। अभी मैं आपका रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। एपिथेलियल टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने करवा दिया। देखिए सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है भाई? चलिए सबसे पहले हमें ये बताइए, जो आप एपिथेलियल उपकला तक जो चिल्लाए हुए तब से, तो इसका काम क्या है? कवरिंग और प्रोटेक्शन करना, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको याद रखना, लाइनिंग यानी स्किन हो गया और गुहा जितने भी, और इसके अलावा आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उसका जो आंतरिक और बाह्य जो आवरण यानी कि जो लेयर होता है वो किसका बना होता है? इसी एपिथेलियल टिश्यू के बना होता है। एपिथेलियल टिश्यू किसके ऊपर ग्रो करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू को जोड़ने का काम कौन करता है? बेसमेंट। चलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन करता है। एपिथेलियल टिश्यू के बीच में कोई भी गैप नहीं पाया जाता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अच्छा इसका मैंने बता दिया, स्किन बना होता है एपिथेलियल से, और जितने भी आंतरिक अंग हो गए, अब जैसे आंतरिक स्टोमक हो गया, फूड पाइप, बकल कैविटी, ये सब याद हो गया आपका। इसका मुख्य अगला काम क्या है? सिक्रेशन करना, यानी जो भी अंग, समझिएगा देखिए जितने भी अंग आपके बॉडी में देख रहे हैं जहां पे जो भी चीज को सिक्रेट कर रहा होगा, जैसे कि हार्मोन को, इंजाइम को, तो वो किसका बना होगा? उसका बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण किसका बना होगा? एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा, ठीक है। और एक्सक्रीशन यानी कि आपका जो भी अंग एक्सक्रीशन करता है उसके अंदर क्या होगा? एक लेयर होगा, और वो लेयर किस टिश्यू का बना होगा? एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान से समझना है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के कैसे? एक होता है सिंपल एपिथेलियल और एक होता है आपका कंपाउंड एपिथेलियल। अब सिंपल और कंपाउंड कहने का मतलब क्या है? जैसे कि देखिए जहां पे एपिथेलियल टिश्यू का एक लेयर प्रेजेंट होगा तो इसको हम कहेंगे सिंपल, और बहुत सारे जब लेयर उपस्थित होंगे तो हम लोग उसको कहेंगे जटिल, यानी कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं 3 लेयर है एपिथेलिया के। ये तो आपका एक लेयर हो गया, लेकिन इसमें एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है। तो एपिथेलियल टिश्यू को हमने 2 भाग में बांट दिया है, ठीक है। एक हो गया आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक हो गया आपका कंपाउंड यानी कि जटिल उपकला ऊतक।
और ये आज का एग्जाम्पल है कंपाउंड का, जो आपका स्किन होता है। यानी आप जो स्किन कह रहे थे, देखिए अभी मैं आपको कहाँ बताया था, मैंने केवल अभी आपको इतना सा ही बताया था, और अब मैं देखिए कितना डिटेल में लेके चला गया। मैंने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है भाई, क्या करना, प्रोटेक्शन करना और आपको सुरक्षा प्रदान करना है ना, कवरिंग करना, जिसका एग्जांपल स्किन है। लेकिन अब स्किन एपिथेलियल टिश्यू में भी अगर पूछेगा तो किसका एग्जांपल है भाई, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू आप दो भाग में बांट चुके हैं। अब एक हो गया सिंपल और एक हो गया कंपाउंड। सिंपल किसको बोले, जिसमें एक लेयर होगा और इसमें बहुत सारे लेयर होंगे एपिथेलियल टिश्यू के, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, नोट्स में भी और भी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए इसको हटा लिया जाए, क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत अभी पड़ेगी समझने के लिए। तो चलिए, दो प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं आपके, ठीक है ना, दो प्रकार के आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि एक लेयर वाली जो उपकला उत्तक है, ठीक है, यानी वन लेयर एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, को क्या कहा जाता है, सरल उपकला उत्तक कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू या फिर कॉम्पाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स, कुछ भी कह लिया, तीनों एक ही नाम है, मतलब तीनों एक का नाम, तीन अलग अलग नाम एक ही का है, जटिल उपकला उत्तक का। बहुत सारी परत होंगे, उसको उपकला उत्तक कहते हैं, ठीक है, मल्टी लेयर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, इस प्रकार से, ठीक। चलिए, और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्किन। स्किन एपिथेलियल टिश्यू में किसका पार्ट है भाई, तो स्ट्रेटिफाइड एग्जाम में आपका दिया था ऑप्शन, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, हमने तो कॉम्प्लेक्स पढ़ा, तो कॉम्प्लेक्स को या फिर कंपाउंड को ही हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमारी कैविटी गुहा में, अच्छा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो जो भी कैविटी आप देख रहे हैं, जैसे कि बक्कल कैविटी हो गया, आप माउथ कैविटी कहते हैं, थोरेसिक कैविटी हो गया, एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट वाला पार्ट जो देख रहे हैं, गैस्ट्रिक कैविटी, यहाँ पे उपस्थित होता है आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर हुआ भाई। यानी आपने जो दो भाग में, यानी कि यहाँ जाइए मेन, यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर लूँ एक बार। देखिए, जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, पहला मैं ये बताइए भाई, अच्छे से चीज़ों को कवर करिए। एपिथेलियल टिश्यू जो है आपका, ये इसका काम क्या है सर, इसका काम है कवरिंग करना और प्रोटेक्शन करना। देखिए, चैनल को जितना आप सपोर्ट करिएगा, कंटेंट उतना लाजवाब मैं देते चलो जाऊंगा, देख तो मैं चीज़ें जाऊंगा पूरा ही कर दूंगा भाई, ठीक है। अब इसमें हमने दो भाग में इसको बांट दिया है, एक हो गया आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक हो गया आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड में आपको समझ में आया, मल्टी लेयर होंगे एपिथेलियल टिश्यू का, जिसका एग्जांपल हो गया स्किन, स्ट्रेटिफाइड इसका नाम होता है। सिंपल में जितने भी कैविटी आ जाएंगे, बकल कैविटी, गैस्ट्रिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, हो गया क्लियर। चलिए भाई, अब सबसे पहले यहाँ पे अब आ जाइए, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो एपिथेलियल टिश्यू का टाइप था आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें भी अगर हम देखें तो इसके भी चार कैटेगराइज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रक्चर के आधार पर या फिर कह लीजिए शेप के आधार पर, यानी कि हिंदी में आकार के आधार पर हम इसके चार टाइप्स को पढ़ते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, यहाँ पे सवाल भर भर के पूछे गए और मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन, ठीक है। चार कौन कौन से हैं, एक है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलमनल एपिथेलियल टिश्यू और सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। देखिए भाई, इसको मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में करवाता हूँ, बहुत डिटेल तो नहीं कराऊंगा, देखिएगा, जो आपका एटलीस्ट रिवीजन हो जाएगा सारी चीज़ें। ये आपको हो सकता है शायद ये नोट्स मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हर नोट्स को तो नहीं करूंगा भाई, क्योंकि कंटेंट तो हमारा पेड होता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वेमस, स्क्वेमस का मतलब होता है चपटा। तो यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू जो होती है ना, वो चपटी होती है इस प्रकार से। तो जब एपिथेलियल टिश्यू जब चपटी होगी तो उसको हम कहेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे कैसा होगा भाई, क्यूबॉइडल होगा, इस प्रकार से क्यूब आकार का एपिथेलियल टिश्यू आपको मिलेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे कॉलमना यानी कि कॉलम लाइक स्ट्रक्चर में आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। अब इसके काम अलग है, इसके काम अलग है, इसके काम अलग है, वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू मतलब ये है कि आप जो कोशिका जो देख रहे हैं ना, उसके ऊपर इस प्रकार से जालीनुमा जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, जालीनुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इसको कहेंगे आप सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया। यानी ये जो आप कोशिका देख रहे हैं, कोशिका के ऊपर इस प्रकार से धागे नुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका काम अलग है, तो पहले ये चार आप डिफरेंस क्रिएट कर पाए। जैसे कि आप देखिए, मैं आपको क्लास में चीजें याद करवाना चाहता हूँ, बस ये बक करके निकल जाऊँ बता दूँ वो मतलब नहीं बनता भाई। देखिए हमने आपको क्या क्या बताया, चलिए आ जाइए पहले, हमने आपको क्या क्या चीजें बताया, देखिए आपको याद है, बिल्कुल याद। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टिश्यू चैप्टर,
टिश्यू में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, हिंदी में बोलूंगा उत्तक। अब मैंने कहा कि टिश्यू अगर बात कर ले तो दो प्रकार के हैं, जीव जंतु के उत्तक अलग होंगे एनिमल के, और एक होंगे आपके प्लांट के। अभी इसको हम लोग साइड कर लेते हैं, बात कर रहे हैं एनिमल यानी जीव जंतु, यानी हम लोग इसी के अंदर आते हैं। अब एनिमल में अब हमने बात किया कि आपको जो एनिमल के जो टिश्यू होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप हो गया एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा टाइप हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा टाइप्स हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू, और चौथा हो गया आपका नर्व टिश्यू। सबसे पहले हमने बताया कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है भाई, कनेक्ट करना शरीर के अंगों का, जिसका एग्जांपल हो गया बोन और ब्लड। चलिए भाई, इसका एग्जांपल हो गया आपका बोन और ब्लड। उसके बाद हमने बताया आपका मस्कुलर टिश्यू, ये क्या करता है, मूवमेंट यानी कि मोशन प्रोवाइड करता है हड्डियों में, यानी लोकोमोशन करता है। उसके बाद हमने बताया आपको ये मोशन हो गया मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशियों तक। नर्व टिश्यू का काम क्या करता है भाई, इसका काम होता है कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन करना, यानी कि जो आपका काम जो ब्रेन है, और ब्रेन में ही पाया जाता है ये नर्व टिश्यू, तो इसको हम लोग नर्वस सिस्टम में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। चलिए, अब बचा आपका एपिथेलियल टिश्यू, जो अभी हम लोग स्टार्ट ही किए थे। तो एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है भाई, कवरिंग करना, यानी आपके पूरे अंग को जो कवरिंग करके रखा हुआ है, और प्रोटेक्शन करने का और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया स्किन। लेकिन अब इसको हम लोगों ने जब खोला तो एपिथेलियल टिश्यू में आपने क्या देखा, एपिथेलियल टिश्यू में आपने ये देखा कि आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपके 2 प्रकार के हैं, ठीक है। एक हो गया आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और एक हो गया आपका कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल आपने उसको कहा जिसमें केवल एपिथेलियल टिश्यू के एक लेयर पाए जाते हैं, ठीक। अभी इसमें मैंने और भी बताया कि जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू, इसके बीच जो जोड़ के रखने वाला जो होता है उस मेंबर, उसको क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर ग्रो करना, तो किसके ऊपर ग्रो करता है, या बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो करता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू किसको जोड़ता है, एपिथेलियल टिश्यू और मसल को, है ना। जैसे कि ये आपका स्किन हो गया भाई, ठीक है, स्किन के नीचे क्या हो गया आपका, ये हड्डी हो गया, और हड्डी के नीचे क्या हो गया आपका मसल हो गया। तो ये मसल और ये आपका हड्डी और ये आपका स्किन, तो ये स्किन यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, और ये आपका मसल यानी कि मस्कुलर टिश्यू, और ये बोन यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। तो मसल और एपिथेलियल टिश्यू को जोड़ने का काम कौन करता है, ये कनेक्टिव टिश्यू करता है। तो खैर ये तो हमने बताया, मैं चलिए फिर भी रिवाइज करा दूं। अब आ जाए यहाँ पे मेन मुद्दा हम लोगों का था। अब कंपाउंड किसको करे, तो जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे लेयर पाए जाएंगे इस प्रकार से, मल्टी लेयर। तो इसी का एग्जांपल हो गया आपका स्किन, और इसके अंदर हम जितने भी कैविटी होते हैं उसके बातें करते हैं। अब सिंपल को भी हमने बताया क्या, 4 भाग में बांटा है इसको, ठीक है। किसके आधार पर, शेप के आधार पर। शेप के आधार पर इसके 4 भाग हमने बांटे हैं। एक होगा आपका चपटा, जिसको हमने स्क्वेमस कहा। एक होगा आपका क्यूबॉइडल, जिसको क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। कॉलम होगा तो कॉलमनल, और एक आपको मैंने क्या बताया, जो धागे नुमा संरचना निकला होगा, जिसको सीलिया एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। क्लियर है। अब इसके काम अलग अलग, जिसके काम से क्वेश्चन और उसका ऑर्गन पूछा जाएगा कि कौन सा ऑर्गन आपका स्क्वेमस एपिथेलियल से, क्यूबॉइडल से, कॉलमनल से, या फिर सीलिया से बना होता है। चलिए भाई आ जाइए, अब उसको डिफरेंस, यानी कि देखिए चीजें याद है कि नहीं आपको मैं बता रहा हूं बस। सिंपल एपिथेलियल डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब इतना तो आपको समझ में आ चुका है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब ये है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होगी वो कैसे होगी, इस प्रकार से चपटी होगी। इतना तो अब आपको माइंड में चल ही रहा होगा। तो अब इसको हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, तो इस तक में कोशिका क्या होती है, चपटी होती है, यानी कि फ्लैटेंड सेल्स होंगे, ठीक है। कोशिका कैसे होगी भाई, फ्लैटेंड, यानी कि ये टिश्यू कैसे बनेगा, बहुत सारी कोशिका, तो यहाँ पे कोशिकाएं कैसे होंगी, इस प्रकार से चपटी होगी, ठीक है। यानी कि जो सिंपल स्क्वेमस में देखेंगे यहाँ पे कोशिका इस प्रकार से होंगे, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाएगी स्क्वेमस। अब इसमें कोशिकाएं क्यूबॉइडल होगा, इसमें कोशिकाएं कॉलमनल टाइप का मिलेगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आपको क्या बताया सिलिएटेड में, कि यहाँ पे कोशिका के ऊपर पे यहाँ पे आपका धागे नुमाई स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उस पर अभी हम लोग आएंगे। चलिए पहले सिंपल स्क्वेमस को खत्म करिए, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी चल रही है भाई। तो इसका काम क्या है, देखिए फिल्ट्रेशन करना और डिफ्यूजन करना। देख लीजिए भाई, अभी हम लोग देखे थे एपिथेलियल टिश्यू के बारे, बस इतना बताया था इसका काम क्या था, कवरिंग करना, प्रोटेक्शन करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, एपिथेलियल टिश्यू के बारे। लेकिन जब हमने अपने एपिथेलियल टिश्यू को बाइफरकेट किया, यानी कि डिवाइड किया, जब जाने कि सिंपल और कंपाउंड, कंपाउंड सिंपल कंपाउंड का हो गया एग्जांपल स्किन, और सिंपल के में आपको मैंने 4 कैविटी के बताया, फिर सिंपल मैंने 4 पार्ट बताए, जिसमें सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के पास आए। तो अब हमें यह पता चला कि जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, यानी आपके बॉडी में जो अंग फिल्टरेशन करता है, ठीक है, यानी फिल्टर करता है, छानने का काम किडनी करता है, ठीक है। डिफ्यूजन यानी कि जहां विसरण होता है, यानी विसरण मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैस, आदान प्रदान गैसों का। अल्वियोला याद करिए भाई क्या करता है, और ब्लड से क्या करता है, ब्लड से ऑक्सीजन जाता है, और अल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के पास आता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आपके नाक से बाहर निकाल देता है। अब ये सब सर्कुलरिटी सिस्टम में मैंने बताया, क्लियर क्या गया। यानी अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फिल्टरेशन या फिर डिफ्यूजन पूछेगा, कौन से उत्तक का काम है भाई।
अब यहाँ पे सारे के चारों ऑप्शन इपिथेलियल टिश्यू के ये डाल दिए जाएंगे। तो इसका काम क्या है भाई, फिल्टरेशन करना और डिफ्यूजन करना। अब यहाँ पे ये इसको और टिपिकल किया जाएगा, डायरेक्ट नाम दे देगा किडनी का, ठीक है। पूछा जाएगा किडनी किस उत्तक का बना, तो भाई किडनी का भी अगर मैं डिटेल आपको बताया था, बोमेन्स कैप्सूल याद होगा, तो वहां पे क्या होता है, फिल्टरेशन होता है। तो बोमेन कैप्सूल में कौन से उत्तक पाए जाते हैं बताइए तो भाई। तो बोमेन कैप्सूल का काम क्या करना, फिल्टरेशन करना, और फिल्टरेशन करने का काम किसका होता है, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का। समझ में आया, चलिए। तो अब यहाँ पे आ जाइए, फिल्टरेशन और डिफ्यूजन का काम किसका किसका। अब यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल किया था क्लास में, यहाँ पे फटाफट निकलूंगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले। तो ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिनी, यानी कि ब्लड वेसल जो आपका देख रहा है, यहाँ पे क्या होता है भाई, आपका क्या कर रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। कैसे, यहाँ का जो ऑक्सीजन है, और ये जो आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं ये अल्वेओलाई का फिगर आपको याद होगा अगर अच्छे से, तो मैंने आपको करवाया था भाई, A to Z ये सब मैंने चीजें आपको कराई है, आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो भाई फिर दिक्कत वाली बात है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये अल्वेओलाई से ये ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, अल्वेओलाई के पास, ठीक है। और यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ पे आ जा रहा है। मैं दूसरा कलर ले ले रहा हूँ, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले ये हो गया आपका ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त वाहिनी, ठीक है। और ये हो गया आपका अल्वेओलाई, ठीक है, ये हो गया आपका अल्वेओलाई। अब देखिए ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड क्या लेके जा रहा है, वो अपने साथ O2 लेके जा रहा है, और अल्वेओलाई क्या करता है, CO2 को बाहर करता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे क्या CO2, अब ये CO2 क्या करेगा, इस ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, ठीक। और ये O2 क्या करता है, अल्वेओलाई, यानी हमें O2 गैस चाहिए भाई, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें तो नहीं चाहिए, इसलिए इसको बाहर करता है। ब्लड वेसल्स से फिर आपके कान बोल रहा हूँ, नाक के थ्रू आपके क्या करते हैं, बाहर आपके ईयर यानी कि एनवायरमेंट में आ जाता है। अब इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये मेन आपको याद रखना, मेन यहाँ पे कि जो रक्त वाहिनी है, ठीक है, वायु कुपिका एल्वियोलाई में कौन सा उत्तक, तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप में भी अगर बात किया जाए तो, और माउथ कैविटी में भी, और इसमें क्या पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। यानी चार ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। क्या करना है भाई, याद रखना है। फिल्टरेशन हो रहा है ना, देखिए फूड पाइप में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे फिल्टरेशन हो रहा है, फूड यहाँ पे आ जा रहा है फूड पाइप में। माउथ कैविटी भी यानी कि मुख गुहा में भी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी फिल्टरेशन होगा और डिफ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर माउथ में भी देखे तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मेन आपको याद रखना है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का, फिल्टरेशन और डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए इसको पहले क्लियर कर लिया जाए। तो मेन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, छूटेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, फिल्टरेशन और डिफ्यूजन। और मेन एग्जांपल है ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई, ये दो इंपॉर्टेंट है। फूड पाइप यानी जिसको इसोफेगस भी कहते हैं, माउथ कैविटी किसके बने होते हैं, देखिए हालांकि कैविटी एपिथेलियल टिश्यू, कैविटी में भी एपिथेलियल टिश्यू में भी कौन, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे फिल्टरेशन और डिफ्यूजन का काम होता है, ठीक है। देखिए वाल ऑफ ब्लड वेसल्स, वाल ऑफ फूड पाइप, यानी कि जो फूड पाइप जो होते हैं, फूड पाइप का जो वाल होता है वो इसी के बने होते हैं, किसके, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के, ठीक है। यानी कि जिसके कोशिकाएं क्या होती है, चपटी होती है। इसके बाद देखिए किडनी के बोमेन्स कैप्सूल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। चलिए हो गया, ये भी मैंने बता दिया। किडनी यहाँ पे फिल्टरेशन का काम हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपका डिफ्यूजन का काम हो रहा है। चलिए अगला है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि यहाँ पे सेल कैसे होंगे, क्यूबॉइड स्ट्रक्चर यानी कि घन, इसमें कोशिका घन के जैसा होगा, यानी कि क्यूब शेप का होगा। इसका कार्य क्या है, तो अब देखिए इसका कार्य होगा एब्जॉर्प्शन करना और सिक्रेशन करना। तो भाई याद रखिएगा, जहां भी जो भी ऑर्गन आपका एब्जॉर्प्शन करेगा, अब्सॉर्प्शन करता है, या स्राव यानी सिक्रेशन करेगा, हार्मोन का, एंजाइम का सिक्रेशन करेगा, वहां पाया जाएगा कौन सा उत्तक, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। अब आ जाइए एग्जांपल में, जैसा पेनक्रियाज, अब इसमें एक सेल होता है एशनी सेल, जो आपका सिक्रेट करता है हार्मोन। तो हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, सिक्रेशन जब भी आ जाए शब्द, तो भाई कौन सा है, टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू। माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड बनी होती है, इसी टिश्यू से जो स्लाइबा सिक्रेट करती है, स्लाइबा सिक्रेशन होता है ना भाई। तो स्लाइवरी ग्लैंड किसकी बनी होती है, इसी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से। अब एब्जॉर्प्शन, अच्छा स्वेट ग्लैंड जो पसीना आपका निकलता है, टिश्यू किसका बना होगा, तो इसी से सिक्रेशन कर रहा पसीने का। किडनी में आवाज है जो डीसीटी और यूरेथ्रा जो मूत्र मार्ग, इसी टिश्यू से बने, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यहीं पे जो भी न्यूट्रिशन वगैरह हो गया वो आपका मूत्र मार्ग में, और डीसीटी जो किडनी, वहीं पे क्या हो जाता है, चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये सब मैंने आपको बताया एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि क्लासेस लंबी होती जा रही है भाई, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पूछेगा किडनी, या फिर अगर दे दिया जाए डीसीटी, ठीक है, तो किसका होगा, कौन से टिश्यू, तो क्यूबॉइडल, क्योंकि क्यूबॉइडल का काम क्या है भाई, क्यूबॉइडल का काम है एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करना। स्क्वेमस का काम क्या है भाई, फिल्टरेशन और डिफ्यूजन। जहां भी फिल्टरेशन होगा किडनी के
बोमेंस कैप्सूल में, और यहाँ पे किडनी के डीसीटी में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो भाई कौन सा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का, और मूत्र मार्ग गया। उसके बाद गोनेट ग्लैंड भी, ठीक है, गोनेट ग्लैंड जानते हैं यानी कि जो जनन अंग हो गया, जैसे टेस्टिक हो गया, टेस्टिकल बोल लीजिए या टेस्टिस बोल लीजिए, ओवरी अंडाशय फीमेल में हो गया। अब ये सब क्या करते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। तो सिक्रेशन कर रहे हैं यानी कि स्राव कर रहे हैं, याद करिए अभी अभी मैंने बताया स्राव कर रहे हैं, तो स्राव होगा तो कौन सा उत्तक, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा आपका सिंपल कॉलमनल एपिथेलियल टिश्यू। देखिए अब इसको इंपॉर्टेंस, इसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए। कॉलम यानी कि कैसा भाई, कॉलम यानी कि खंबाकार इसमें है। अब देखिए एक है ये आपका क्यूबॉइड है, और ये आपका, अब मैं ऐसे बोतल समझिए, ये एक बोतल ये है, ठीक है, बोतल 1 बोतल 2, किसमें ज्यादा चीज को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, या एक शब्द को ध्यान रखिएगा, मैंने बोला एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ये क्यूब यानी कि क्यूबॉइडल का काम था एब्जॉर्प्शन करना, कॉलमनल का भी काम है एब्जॉर्प्शन करना, लेकिन जहां पे ज्यादा चीज का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, वो आपका बना होगा सिंपल क्यूब कॉलमनल एपिथेलियल टिश्यू। इसीलिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन, अब देखिए नोट्स लेंगे केवल तो यही कंफ्यूजन है, लेक्चर देख लेने के बाद नोट्स पढ़ने के बाद फिर मजा ही मजा है। इस उत्तक का काम है एब्जॉर्प्शन करना, और यहाँ पर भी देखिए मैंने बताया है इस उत्तक का भी काम क्या मैंने बताया है, एब्जॉर्प्शन करना। तो अब इसके बीच का डिफरेंस यही है कि जहां पे बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे यूरेथ्रा में बहुत अधिक मात्रा में तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, डीसीटी में, लेकिन जहां पे अब जैसे कि खाना वगैरह खाद्य पदार्थ खाएं उसका एब्जॉर्प्शन करना है भाई, तो वो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है आपके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन बढ़िया। तो अब ये किस उत्तक का बना होगा, आंत, तो वो बना होगा सिंपल कॉलमनल एपिथेलियल, क्योंकि इतना बड़ा जब तक आपका बोतल नहीं होगा तो ज्यादा चीज आप अवशोषित नहीं कर पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया डिफरेंस भी। चलिए तो यहाँ पे मैंने वही शब्द लिखा, जहां अधिक अब्सॉर्प्शन की बात होगी, तो अगर दोनों में ऑप्शन में पूछा जाएगा जहां अधिक एब्जॉर्प्शन, लार्ज एब्जॉर्प्शन की बात होगी, तब आप सिंपल कॉलमनल एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। अगला अंतिम एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें जैसे मैंने बताया कि देखिए यहाँ पे जैसे किया है आपकी कोशिका, यहाँ पे देखिएगा तो इस प्रकार से धागे नुमा स्ट्रक्चर निकली है, और ये क्या करते हैं ना, किसी चीज को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया आपका हाथ, तो आप अगर हैंड को इस डायरेक्शन में मारेंगे तो हवा भी शायद फ्लो करेगा, या कोई भी चीज को इधर फेंकिएगा, बॉल अगर मान के चलिए कि आप अपना किसी भी बॉल को इधर, अपने बॉल को अपने हैंड के सहायता से इधर देंगे तो बॉल इधर जाएगा, या फिर बॉल को अगर इधर देंगे, यानी इसी प्रकार से ये सीलिया क्या करता है ना, फ्लो करने में मदद करता है। अब ये क्या फ्लो करने में, कैसे करने में, अब आइए इसको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, क्या लिखा गया भाई, कोशिका के ऊपर एक धागे नुमा संरचना, हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकली होती है, उसे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, तो देखिए फैलोपियन ट्यूब में, ब्रोंकाइल्स में सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। देखिए जो फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जो एग बनता है ना, तो एग को फैलोपियन ट्यूब से आपके आपके कहाँ, गर्भाशय तक, ठीक है, यूटेरस तक ले जाने का यही सीलिया इसको क्या करता है, फ्लो करके लेके जाता है उस एग को। उसके बाद ब्रोंकाइल्स की बात की जाए तो यहाँ पे पूछा जाएगा कौन सा उत्तक पाया जाता है, किसका बना होता है, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का ये बना होता है। देखिए आपको मैं थोड़ा सा डिटेल कर दूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि देखिए जैसे कि फैलोपियन ट्यूब मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो फैलोपियन ट्यूब में अब जो आपका जैसे फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, एक पाया गया, मतलब एक है, अब इसको कहाँ तक हमें ले जाना, गर्भाशय तक, यूटेरस तक, तो इसको लेके जाने का काम क्या करेगा, इसके जो लेयर होगा ना इस फैलोपियन ट्यूब के लेयर में, इसके लेयर जो बनी होती है ये इसी सिंपल इस आपका सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, जो आपका इस प्रकार से हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, उसको क्या करता है, फ्लो कराते हुए लेके चला जाता है यूटेरस तक यानी कि गर्भाशय तक। उसी प्रकार ब्रोंकाइल्स में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन में मैंने बताया था आपका प्राइमरी ब्रोंकाइल्स, फिर आपका मैंने बताया था टर्शरी यानी कि द्वितीय हो जाएगा, सेकेंडरी, उसके बाद फिर मैंने बताया था टर्शरी ब्रोंकाइल्स, ठीक है। तो ये आप जो भी सांस से लेते हैं, तो जो आप गैस या एयर जो ले रहे हो उसके साथ कई सारे धूलकण आ रहे हैं, तो वो धूलकण को क्या करता है, ये सिलिएटेड जो मसल्स हो गए ना, ये सॉरी सिलिएटेड जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या करते हैं, इसमें म्यूकस होता है, उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब रोक लेता है उस गंदगी धूलकण को, और गैस को क्या करता है, एयर को क्या करता है, आपके एल्वियोलाई तक ले जाकर के फ्लो कराने में मदद करता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे दिस सिलिया इज फ्लो और स्टॉप एनीथिंग दैट इज कमिंग इन इट्स वे, मतलब वही बात है, यहाँ पर वही चीज लिखा गया है कि जो आप जैसा हाथ है, मान लीजिए कि अगर ये बॉल है, ठीक है, बॉल इधर आ रही है और आपने हाथ को ऐसे रखा है, तो ये बॉल को आप क्या करेंगे, रोक लेंगे, यानी इसको रोकने का काम करेंगे, और ये बॉल है और आप हाथ से इधर धक्का दे दिए, तो इसको आप क्या किए, मदद कर दिए इधर और जाने में। तो वही चीज़ लिखा गया कि उसी प्रकार से ये जो आपका सीलिया जो दिख रहा है, एक मिनट देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये सीलिया अगर इधर फ्लो कर रही है, ठीक है,
और एक को इधर ले जाना चाहे तो ये एक को इधर ले जाएगी, और एक इधर आ रहा है और सिलिया इधर जा रही तो इस एक को रोक देगा, मतलब सिलिया का फ्लो इस डायरेक्शन में, ठीक है। और एक यहाँ है तो इस एक को इधर आराम से ये लेके चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस तक, है ना, वही करता भी है। और अगर बात की जाए अगर सिलिया का मूवमेंट इस साइड में है, ठीक है, और एक इधर जाना चाहिए तो क्या ये लेके जाएगा सिलिया? नहीं, इसको रोकेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बस, मतलब सिंपल चीज़ है भाई, जैसे कि रोकने का दरवाजा हो गया, दरवाजा के साइड में अगर आप जिधर जा रहे हैं और दरवाजा अगर खुला है या दरवाजा लॉक नहीं है तो वो खुलते चला जाएगा, और अगर दरवाजा लॉक है और आप जा रहे हैं तो दरवाजा आपको रोक देगा। बस वही बात है यहाँ पे। तो वही लिखा गया द सिलिया इज फ्लो कराएगा या स्टॉप कराएगा, एनीथिंग दैट इज कमिंग इन इट्स वे, उसके रास्ते में जो भी आएगा। सिलिया का काम कोई भी एक चीज़ रास्ते में आ रहा तो उसको प्रवाह कराना या रोकना। देखिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ना है। देखिए इसको हम लोग कंसेप्चुअल सीरीज 5th में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एपिथेलियल टिश्यू बहुत बड़ा था, ये आपने देख भी लिया, इसको मैंने करवा दिया है, फास्ट वे में ही निकाला, फिर भी मैंने कोशिश किया चीज़ें। और ये नर्व टिश्यू तो नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, कंसेप्चुअल सीरीज में देखा जाएगा, उसको जब भी समय मिलेगा करेंगे हम लोग। तो खैर अभी देखिए आपका पूरा माइंड मैप क्लियर है कि नहीं, हम लोग एक बार फटाफट चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। एक बार मैं चीज़ों को यहाँ पे आपका वाइंड अप करा देता हूँ। इसको देखिए, अभी ये वाला चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ, इसके बिना चीज़ें फिर आपको ये नहीं होगी। देखिए जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं, वो मैं आपको भी जस्ट एक एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। एक देखिए नोट्स का इंपॉर्टेंस भी तो समझ में आना चाहिए ना भाई, और नोट्स केवल ले लेने से नहीं होती। देखिए मेडिसिन रखने से नहीं होगी, मेडिसिन को आपको खाना होगा सही तरीके से, टाइमली खाना होगा। तो इसी प्रकार नोट्स आपके पास तो चले गए हैं, लेकिन नोट्स को आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं या फिर आप उसको समझ नहीं पा रहे, तो उसमें फिर दिक्कतें हैं भाई। अब आ जाइए हम लोग इसको करते हैं स्टार्ट और दिखाते हैं जलवा। चलिए भाई यहाँ से चीज़ें स्टार्ट, ठीक है। देखिए भाई हमने क्या बताया, टिश्यू दो प्रकार के, एनिमल और प्लांट। तो हमने ये पढ़ना प्लांट एनिमल। तो एनिमल के 4 ऊतक है, एपिथेलियर स्किन हो गया, कवरिंग प्रोटेक्शन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, कनेक्टिव कनेक्ट करेगा, बोन्स और ब्लड हो गया, पेशी मस्कुलर मूवमेंट कराएगा, बोन्स का लोकोमोशन का, नर्वस सिस्टम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम, ये ब्रेन सिस्टम चैप्टर में पढ़ लिया। एपिथेलिया ग्रो करता है अपन ग्रो, देखिए कितने फास्ट वे में रिवीजन होगी। लाइनिंग स्क्रीन और जितने भी गुहा हो गए, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो करता है, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियर टिश्यू को जोड़ने का काम भी बेसमेंट मेम्ब्रेन करता है। इसमें कोई भी गैप नहीं पाया जाता, अंतःकोशीय रिक्त स्थान नहीं पाया जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया स्किन, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उसकी जितनी भी लेयर आंतरिक और बाह्य जो लेयर होती है वो बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू का। इसका मेन काम है सिक्रेशन करना और एक्सक्रीशन कराने का काम करती है, ठीक है। और सिक्रेशन एक्सक्रीशन के बीच का मैंने डिफरेंस भी बता दिया। अब आ जाइए एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के, सिंपल और कंपाउंड, और स्ट्रेटिफाइड भी जिसको आप कहते हैं। अब इसके बीच का डिफरेंस क्या है, जिसके एक लेयर जो होंगे उसको बोलेंगे सिंपल, और बहुत सारे लेयर होंगे तो कंपाउंड, जिसके बेस्ट एग्जांपल हो गए स्किन। बस खत्म यहाँ पे। और जितने भी आपके कैविटी हैं, थोरेसिक, एब्डोमिनल, गैस्ट्रिक, बक्कल, ये सभी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू 4 प्रकार के होंगे। अब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में जो कोशिका होगी, है ना, जो कोशिका होगी वो क्या होगी, इस प्रकार से चपटी होगी। अब इसका काम क्या, फिल्टरेशन करना। ये देखिए ये अब यहाँ पर आ जाइए, इसका काम क्या, फिल्टरेशन, डिफ्यूजन। और कौन से अंग, ब्लड वेसल्स, वायु कुपी का एल्वेलाई, फूड पाइप और माउथ कैविटी, ठीक है। और किडनी का बोमेन कैप्सूल स्क्विमल एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। बस ये इंपॉर्टेंट है, चपटी होती है। उसके बाद क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल में यहाँ पे कोशिका घन के जैसा होगा, एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन करेगा, जैसे पेनक्रियाज हो गया, माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, किडनी का डिशिटी यूरेथ्रा। और इसके अलावा जितने भी प्रजनन अंग है मेल और फीमेल में, हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो जो सिक्रेशन हो गया और एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या होगा, लार्ज अमाउंट में या लिटिल बिट, तो लिटिल बिट होगा। इसके बाद आपको बताया क्यूबॉइडल कॉलमनल, यहाँ पे कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत अधिक होगी, ठीक है। अधिक अमाउंट में एब्जॉर्प्शन, जैसे कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि आपके जो भी खाना खाते हैं जो आपका स्टोर होगा, एब्जॉर्ब होगा, वो आपका जो अंग है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन किस टिश्यू का बना होगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे समय। सिंपल सिलेटेड जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकल रहता है, जो क्या करता है, फ्लो कराने में मदद करता है आपको। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में आपका एक हो गया, ब्रोंकाइल्स में आपके जो भी डस्ट पार्टिकल को ये रोक देता है, तो वही मैंने लिखा सिलिया इज फ्लो और स्टॉप। जैसे कि एक को फ्लो करा देता है फैलोपियन ट्यूब से आपका यूटेरस तक, और ब्रोंकाइल्स में आप क्या करता है, आपके धूलकण को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा एपिथेलियल, कितने मिनट, 5 मिनट में इवन। तो नोट्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। तो चलिए बाकी जो हमारे साथ कंप्लीट करना चाहते हैं एलपी के लिए, आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं, सारा बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग वगैरह सब कुछ कवर कराया गया भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।